मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं अनिल जेबकाटे, यंत्र अभियंता, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कामठी, जिला नागपुर में शिल्प निदेशक पद पे कार्यरत हूँ। मैं आज भारतवर्ष के सभी तमाम इंजीनियर्स जिन्होंने अपना जीवन आधुनिक भारत के निर्माण के लिए समर्पित किया, उन सभी इंजीनियर्स को नमन करता हूं। भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इनके जयंती के अवसर पर मैं आज भारतवर्ष के सभी अभियंता, सभी इंजीनियर स्टूडेंट इनको अभियंता दिवस के पर्व पर हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इनका आधुनिक भारत के निर्माण में क्या योगदान था, इस विषय के ऊपर कुछ अपने शब्दों में कथन करूंगा। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें आम लोग सर एमवी के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 15 सितंबर 1861 में मैसूर राज्य के कोलार जिले के चिकलबल्लापुर तालुका के मदनहल्ली गांव में एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ। उनके माता का नाम वेंकचम्मा तथा पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री था। माता पिता धर्मपरायण थे। अच्छे संस्कारों ने सर एमवी को देश की संस्कृति एवं परंपराओं का आदर करना सिखाया। पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के उत्तम जानकार तथा विद्वान थे। सर एमवी की आयु के केवल 15 वर्ष की थी तब उनके पिता का देहांत हुआ और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी माता श्रीमती वेंकचम्मा पर आई। परंतु साहस, धैर्य, परिरक्षता एवं दूरदृष्टि के गुणों से लदे सर एमवी ने इन हालातों पर भी मात कर ली। सन 1876 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और बंगलोर के सेंट्रल कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लिया। 1881 में बीए की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। 1883 में एलसीई और एफसीई परीक्षाओं में प्रथम स्थान पर आए, जो आज बीई के समकक्ष परीक्षा है। पूर्ण राज्य भर में तब से बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहते थे। प्रथम स्थान प्राप्त करते ही बम्बई सरकार ने उन्हें लोक कार्य विभाग में नासिक में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया। कुल 24 वर्ष की सराहनीय सेवा के बाद 1907 में उन्होंने अधीक्षक अभियंता पद से निवृत्ति ली। 1909 में वे मैसूर राज्य के मुख्य अभियंता बन गए। 1912 में मैसूर सरकार ने उन्हें मैसूर राज्य का दीवान बनाया। 1918 में सर एमवी ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए। सर एमवी का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण भरा था। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इन्होंने अपने कालखंड में जो प्रमुख पद हासिल किए: सहायक अभियंता बॉम्बे शासन सेवा 1884 में, मुख्य अभियंता हैदराबाद राज्य 1909 में, मुख्य अभियंता मैसूर राज्य एवं रेल सचिव 1909 में, शिक्षण एवं औद्योगिक विकास समिति मैसूर राज्य के अध्यक्ष
मैसूर राज्य के दीवान, भद्रावती इस्पात कार्य के अध्यक्ष, IISc बंगलोर के शासी मंडल के सदस्य, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के शासी मंडल के सदस्य, बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी लंदन के सदस्य, भारतीय राज्यों के भविष्य के बारे में गठित 1917 के समिति के सदस्य, ऐसे प्रमुख पद पे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने काम किया है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के प्रयत्न से निर्मित संस्थाएं कृष्णराज सागर बांध, जिसे वृंदावन नाम से भी जाना जाता है, वृंदावन गार्डन, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क जो सर एमवी ने इस कंपनी को बचाया, मैसूर सैंडल ऑयल फैक्ट्री और मैसूर सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, मैसूर एवं बंगलोर में पब्लिक लाइब्रेरीज, महिला शिक्षण को प्रोत्साहन, मैसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कन्नड़ साहित्य परिषद और कन्नड़ लिटरेरी अकेडमी, श्री जय चाम राजेंद्र ऑक्युपेशनल इंस्टीट्यूट बंगलोर, कोल्हापुरी डैम, ऐसे संस्थाएं का सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने निर्माण किया। भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को बहुत सारी उपाधियों से सम्मानित किया गया। 1904 में लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के मानद सदस्य, 1906 में कैसर-ए हिंद, 1911 में कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर दिल्ली दरबार, 1915 में नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, 1921 में DSc कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1931 में LLD बॉम्बे हिंदू विश्वविद्यालय, 1937 में डिलीट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1943 में आजन्म सदस्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, 1944 में DSc इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1948 में LLD मैसूर विश्वविद्यालय, 1953 में डिलीट आंध्र विश्वविद्यालय, 1955 में ऑनरेरी फेलोशिप इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया और 1955 में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारत का सर्वोच्च पद भारत रत्न से गौरवान्वित किया गया। 1958 में दुर्गा प्रसाद खैतान मेमोरियल गोल्ड मेडल रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी काउंसिल ऑफ बंगाल से सम्मानित किया गया। 1959 में फेलोशिप IISc बंगलोर, ये उपाधियों से उनको सम्मानित किया गया। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनका जीवन आधुनिक भारत के निर्माण में संपूर्ण जीवन उन्होंने व्यतीत किया है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इन्होंने इंडिया के ऊपर जितने भी समस्याएं आई उनका निवारण करने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग इस भारत को डेवलप करने के लिए लगाया है। एक अभियंता होते भी उनकी रुचि केवल इमारतों, सड़कों, पुलों के निर्माण तक ही सीमित नहीं थी। उस समय भारत के लोगों की दशा बहुत दयनीय थी। स्कूल कम थे, साक्षर लोग केवल 6% थे, बड़े उद्योग नहीं थे, लोगों को नौकरी पाना कठिन था, कई चीज़ों अन्य देशों से आयात करनी पड़ती थी, किसान पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर थे, किसान खेती के पुराने तरीकों की और औजारों की का उपयोग करते थे। मनुष्य की औसत दैनिक आय एक आना थी, कई गांव अस्पतालों से वंचित थे, बहुत भागों में सड़कों का अभाव था, लोग अज्ञानता, गरीबी और बीमारी से त्रस्त थे। इन समस्या के ऊपर
उन्होंने एक प्रस्ताव किया कि एक आर्थिक परिषद की स्थापना की जाए, अज्ञानता, गरीबी, बीमारी को दूर करने के उपाय हो। भारत सरकार बड़े शहरों को सुंदर शहर बनाना चाहती थी, लेकिन पर्याप्त धन के अभाव से ये संभव नहीं हो रहा था। तब सर एमवी का सदस्य के रूप में बड़ा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हीं के कारण आज बम्बई, बड़ौदा, भोपाल, नागपुर, राजकोट इन शहरों के नगर पालिका की आर्थिक कठिनाइयों को पार कर सकी। भारत में पंचवार्षिक योजना चलाई जाती है। देश की उन्नति के लिए आयोजन आवश्यक है। देश की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, उसके बाद दूसरे स्थान पर क्या है, हम कितनी धनराशि की आवश्यकता है, धनराशि कैसे प्राप्त की जाए, क्या हमारे पास विशेषज्ञ है, अपने नवयुवकों को कैसे प्रशिक्षित करें, हमारे मशीन कहाँ से प्राप्त होगी, ये सभी पंचवार्षिक योजना करने वाला पहला देश था रूस। उसके बाद पंचवार्षिक योजना 1928 की है। परंतु उससे भी 8 वर्ष पहले सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने 1920 में नियोजन के बारे में काफ़ी विचार किया और भारत का पुनर्निर्माण नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। 1934 में उनकी दूसरी पुस्तक भारत के लिए सुनियोजित अर्थव्यवस्था प्रकाशित हुई। 1980 मतलब 98 वर्ष की आयु में भी वे नियोजन पर पुस्तक लिखते रहे। सर एमवी दूरदर्शी थे। वे समझते थे कि आज 50 या 100 वर्ष बाद भी हमारी ज़रूरतें क्या होंगी। सर एमवी आधुनिक मैसूर के निर्माता थे। भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनके जीवन में उन्होंने सदा अपनी लाइफस्टाइल जो जिए, भारतीय युवा अभियंता को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके तरफ से 5 गुण सीखने लायक हैं। उनका सादगीपूर्ण जीवन। नंबर 2 गुण है उनके काम के प्रति कार्यमग्न रहना। उनका तीसरा गुण है कि उन्होंने हमेशा न्यू डेवलपमेंट, नवीनता की अपने जीवन में कास पकड़ के रही। वो हमेशा मल्टीडिसिप्लिनरी रहे। मतलब उन्होंने सिविल इंजीनियर थे तो सिविल का ही काम नहीं किया, एरोप्लेन के सेक्टर में हो, डैम के सेक्टर में हो, स्टील इंडस्ट्री के सेक्टर में हो, योजना पंचवार्षिक योजना के लिए उन्होंने काम किया। अनेक संस्थाएं खुली, उन्होंने अनेक संस्थाओं का निर्माण किया। और उनका 5वां गुण है कि अपने काम के प्रति आपकी निष्ठा, प्रामाणिक होना। तो ये 5 गुण किसी भी युवा इंजीनियर्स ने, जो स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं और जो भी किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्होंने ये 5 गुण उनके एक्सेप्ट कर लिए। तो मैं बोलता हूं कि ये भारत, आधुनिक भारत और डेवलप होने में कोई कसर नहीं छोड़ सकता, हमेशा ही आगे बढ़ते रहेगा। तो आज मैं अभियंता दिवस के अवसर पर इस महामानव के स्मृति को नमन करता हूं। इस महामानव ने 1918 में शासकीय स्वेच्छानिवृत्ति के बाद भारतवर्ष की 44 साल निरंतर सेवा की। 14 अप्रैल 1962 में इस महामानव ने अपने आयु के 101 वर्ष में विदा ली। सभी मैं भारत वर्ष के जो भी युवा अभियंता, इंजीनियर्स, इनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। जय हिंद, जय भारत।